बताएं, क्या दोबारा सपोर्ट मिल सकता है उसे? यहाँ से बिल्कुल मिल सकता है। तो क्या ये लेवल टूटना जरूरी है? ठीक है, एक पॉइंट को समझ लो, मार्केट अभी चल ही रहा है, एक पॉइंट को समझो, ये आपका कोई सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मार्केट आया पहली बार यहां तक, ठीक है, दूसरी बार यहां तक, तीसरी बार यहां तक आ गया, चौथी बार यहां तक आ गया, और ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा तो आपका मार्केट इसे पेनिट्रेट कर गया कि नहीं नीचे? गॉट इट? यही केस हमारे पास यहां पर है। मार्केट ने अभी लो ब्रेक नहीं किया है, और मार्केट कितने पॉइंट नीचे खुल रहा है? मार्केट लगभग 25,460 पे खुल रहा है रफली। 25,460 कहां पर है? 25,460 अभी ऊपर ही है, ये तो ऊपर ही है अभी, राइट। लेकिन अब यहां पर आएंगे, 25,460 क्या अपने लो के नीचे आ रहा है? क्वेश्चन, 25,460 क्या अपने लो के नीचे आ रहा है या इससे ऊपर है? कोई भी देख के बताए, 460 कहां पर आ रहा है? यहां पर कहीं पर। हेलो हाँ जी सर, आवाज इको हो रही है, डबल आवाज आ रही है। इको किसी के माइक खोला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर ले तो इको खत्म हो जाएगी। किसी का माइक चल रहा होगा, प्लीज माइक बंद कर ले अपने, वो इको अपने आप ही हट जाएगी, राइट। तो देखो, मार्केट खुलने वाला है और अभी हम सेल पर नहीं जाएंगे। अभी हमारे पास सेल पे जाने का कोई सेंस नहीं है। मार्केट देखो खुल गया है और अभी लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो लो इसका ब्रेक होगा, तब हम इसकी पहली जो कैंडल होती है ना, वो हमेशा चेक करो पहली कैंडल कहां बन रही है। कम से कम 15 मिनट की कैंडल तो देखनी है, कहां बन रही है, कहां बन रही है, देखें जरा। यस, 15 मिनट की कैंडल क्या नीचे क्लोज होनी चाहिए? हाँ या ना? जल्दी से बताएं, 15 मिनट की कैंडल क्या नीचे क्लोज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, राइट। देखते हैं 15 मिनट की कैंडल कहां क्लोज होती है। देखो आपके पास 25, अभी मार्केट यहां से वापस जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। मार्केट को एक कैंडल क्लोज करने दो, जहां पर भी क्लोज करेगा उसके हिसाब से आप चलोगे आगे, ठीक है। क्या ये कैंडल क्लोज हो गई? कोई बताए। क्या ये कैंडल क्लोज हो चुकी है या नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, तो क्या होना है? जल्दी से क्या करना है हमें? जल्दी से बताएं। ये कैंडल देखो अभी क्लोज नहीं हुई है, वेट, वेट अभी कैंडल करना है। क्लोज नहीं हुई। ये वाली कैंडल आपके पास कहां क्लोज करती है? ये पहली 15 मिनट की, ये बहुत जरूरी है। किसी सपोर्ट के नीचे क्लोज करती है, किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करती है, ये कहां क्लोज करती है? इसने अपना डाउन मोमेंट दिखाया तो है, दिखाया तो है कि मैं एक डाउन में गई हूं, मगर ये आपका सपोर्ट लेवल है इसके लिए। अभी इस सपोर्ट लेवल के नीचे कहीं क्लोज करनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है अभी? देखते हैं क्या हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कैंडल पूरी वापस चली जाए? हो सकता है, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कैंडल थोड़ा सा नीचे क्लोज कर दे, फिर यहां से अगली कैंडल नीचे आए? ये भी हो सकता है। और क्या ये भी हो सकता है इस लो के नीचे ही क्लोज कर दे मार्केट? ये भी हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। पहली कैंडल मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली कैंडल ये डिसाइड करेगी कि पूरे दिन मार्केट कहां रहेगा। पूरे दिन मार्केट का मूवमेंट पहली कैंडल डिसाइड कर देगी। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देती है तो क्या होगा? अगर ये इसके नीचे क्लोज हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर मार्केट आराम से नीचे की तरफ चल पाएगा। तो ये पहली कैंडल है। 15 मिनट 17 हो रहे हैं अभी, अभी कम से कम 13 मिनट बचे हैं, और 13 मिनट में ये कैंडल नीचे क्लोज होनी ही चाहिए अगर इसे नीचे जाना है तो। वेट करते हैं ये कैंडल कहां क्लोज होती है। मार्केट में कैंडल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। किसी भी टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट बोलो, आधा घंटा बोलो, ये कैंडल क्लोज होनी बहुत जरूरी है जहां पर भी जाएगी। देखिए अभी चल रही है, अभी 18 हुए हैं, अभी इसके 12 मिनट है पूरा वापस जाने के लिए। चाहे तो आने को नीचे आ जाए पूरी कैंडल, और चाहे जाने को पूरी वापस चली जाए, दोनों काम कर सकती है। ये देखें, क्या ये कर सकती है दोनों काम? नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज कर दे, कहीं पर भी। कैंडल की क्लोजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कैंडल की क्लोजिंग का हमेशा ध्यान रखें, कैंडल की क्लोजिंग कहां हो रही है, ठीक है। हमेशा हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का ध्यान रखना है
कि कैंडल की क्लोजिंग कहां हो रही है। कैंडल की क्लोजिंग कहां हो रही है? अभी बोल सकते हैं कि नीचे होगी या ऊपर होगी? कोई बताए? अभी बोल सकते हो नीचे होगी या ऊपर होगी? अभी अभी भी देखो 10 मिनट बचे हैं इसके पास, बहुत टाइम है, अभी भी 10 मिनट बचे हैं इसके पास, याद रखना। ठीक है, 10 मिनट में चाहेगा तो पूरी कैंडल ऊपर क्लोज करेगा ये, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो अब रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है मार्केट का। तो रेजिस्टेंस के बेस पर फिर मार्केट ऊपर या नीचे चलना शुरू करता है। अभी मार्केट ने पहली कैंडल डाली है, और अगर मार्केट को हाई के ऊपर जाना है तो ये कोई ट्रेंड लाइन जा रही है तो इसके ऊपर जाना होगा मार्केट को। लेकिन मार्केट नीचे आने के लिए क्या कर सकता है? ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल का एक्सटेंशन ये वाला है। ठीक है, सपोर्ट लेवल का एक्सटेंशन ये वाला है, तो लास्ट एक्सटेंशन, तो इसके नीचे क्लोज होना चाहिए कहीं, अगर डाउन में चलना है तो। यस, अगर डाउन में चलना है तो उसके नीचे मार्केट को क्लोज करना होगा। वेट करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे कैंडल का जो मोमेंट है वो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस समय अगर 9:28 हो रहे होते तो तब हम क्या बोलते? 9:28 होते तो हम बोलते हैं हाँ मार्केट नीचे जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी 9:28 नहीं हुए हैं और अभी मार्केट जो है वो 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में मार्केट आराम से जा सकता है जहां पर भी जाना चाहेगा। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट करेगा क्या। यहां पर कैंडल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर 5 मिनट की तो हो गई, 5 मिनट की तो हो गई होगी, देखो 5 मिनट की कैंडल हो चुकी क्लोज, राइट है। लेकिन 5 मिनट की कैंडल से ज्यादा इफेक्टिव आपका 15 मिनट की कैंडल होती है। यस, कोई बताए? 5 मिनट की कैंडल से ज्यादा इफेक्टिव होती है 15 मिनट की कैंडल, या नहीं? यस सर, जल्दी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहां पर से एक लाइन डालता हूं मैं, देखो ये लाइन में यहां पर डाल देता हूं इस जगह पर, और यहां पर जाके देखो 5 मिनट क्या कर रहा है। 5 मिनट ने देखो यहां पर इसके नीचे क्लोजिंग करी है, क्लोजिंग करी है। अब अगली वाली कैंडल इसके नीचे चलनी चाहिए कि नहीं? 5 मिनट का रूल है। यस, कोई भी बताए क्या चलनी चाहिए? कैंडल वहां नीचे चलनी चाहिए। ठीक है, ये उसे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और इसका लेवल ये वाला है, ये पूरा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये पूरा यहां तक कैंडल से लेके और नीचे तक रेजिस्टेंस है। मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, यहीं कहीं से वापस आ जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट यहां से कैंडल को वापस लाता है या ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगी तो क्या? वर्स्ट देखते हैं, वर्स्ट क्या होगा। ठीक है, बेस्ट देखो और वर्स्ट देखो। बेस्ट आपको ये बोलता है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर भी गया, ठीक है, तो भी अगली कैंडल नीचे आ जानी चाहिए, ये होता है बेस्ट। वर्स्ट क्या होता है? मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर भी जाए लेकिन ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जाना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट इसके ऊपर जाने के लिए पहले यही सपोर्ट बनाएगा, तो ये कैंडल वापस आनी चाहिए, इस कैंडल को वापस आना ही चाहिए, तभी आपका मार्केट ठीक से मूव कर पाएगा। ठीक है, वेट करते हैं और देखते हैं कैंडल कहां पर मूव करती है। इसको अगर मैं 15 मिनट में देखूंगा तो 15 मिनट में मेरे को केवल एक बैक जाती दिखेगी कैंडल। अगर इसी को मैं 1 घंटे में देखूंगा तो 1 घंटे में बैक जाती दिखेगी कैंडल, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर पता लग रहा है मेरे को? 5 मिनट में, राइट है। क्या ये कैंडल वापस आनी चाहिए? यस बताए, प्राइस एक्शन समझा रहा हूं आपको। क्या ये कैंडल वापस आनी चाहिए? हाँ या ना? बिल्कुल आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। बहुत ज्यादा ये हो बहुत ज्यादा ये हो कि भैया ऊपर क्लोज कर जाए, अगली कैंडल नीचे आ जाए, इतना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कैंडल कहां पर क्लोज करेगी अगली कैंडल, फिर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला है कैंडल की क्लोजिंग बहुत जरूरी है, कहां क्लोज करती है। मार्केट ने इंडिकेशन दिया है मेरे को, क्या इंडिकेशन दिया है? क्या मैं लो के नीचे क्लोज हो गई हूं, यस और नो? लेकिन कंफर्मेशन दिया, इंडिकेशन दिया है। कंफर्मेशन क्या होता? कंफर्मेशन होता अगर मार्केट इसके नीचे चलता तब कंफर्मेशन मिलता मेरे को। क्या कंफर्मेशन मिल गया? अभी नहीं मिला। ये कैंडल वापस आनी चाहिए, यस वापस आनी चाहिए। अगर मार्केट को नीचे चलना है तो कैंडल को वापस आना ही होगा, राइट है। देखो अभी चलने दो और कैंडल कहां पर क्लोज करती है इसको नोट करना।
कैंडल का एक एक पोजीशन को नोट करो, एक एक पोजीशन कहां पर जाती है, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर जो कैंडल है वो आपको रिवर्सल देगी। वेट करो, कैंडल का मूवमेंट है, कैंडल का मूवमेंट कैसे हो सकता है, इसलिए मैं निफ्टी पे रुका हूं जिससे चीजों को समझ पाओ। निफ्टी समझोगे तो आपके स्टॉक समझ में आएंगे, ठीक है, स्टॉक समझ में आएंगे, निफ्टी समझ में आएगा तो आपको यहां से बैंक निफ्टी समझ में आएगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी समझ में आएंगे तो सेंसेक्स समझ में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, इनका जो सेंटर पॉइंट है वो है निफ्टी। तो अगर निफ्टी को आप जानते हो तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं निफ्टी पे कंसंट्रेट करता हूं कि निफ्टी पता है तो स्टॉक का भी पता है कि स्टॉक कहां जाने वाले, ये कहां जाना चाहिए वापस। क्या ये वापस जाने के लिए टाइम देखो 24 हो गए हैं, जैसे मैंने बोला टाइम बीतेगा तो आपको कैंडल का बिहेवियर समझ में आएगा। क्या कर रहा है कैंडल, कोई बताए, क्या करने की कोशिश कर रही है वापस। अगर ये नीचे क्लोज कर गई तो अगली कैंडल नीचे चल सकती है क्या, हाँ या ना, जल्दी बताएं। अगर ये क्लोज कर गई तो क्या ये नीचे चल सकती है, बिल्कुल। देखो अब ये कैंडल नीचे चलनी चाहिए, वेट एंड वॉच, मार्केट क्या करेगा। अब ये कैंडल नीचे चलनी चाहिए आपकी रूल के मुताबिक, पर देखते हैं क्या करती है, वेट एंड वॉच। इस कैंडल को वापस आना चाहिए और नीचे चलना चाहिए। देखो एक पॉइंट को नोट करो, आपने एक पॉइंट को नोट किया, सब लोग नए भी पुराने भी प्लीज सब लोग नोट करना। देखो पहली कैंडल नीचे आ गई है, लेकिन अगली कैंडल ने उसको फॉलो किया क्या, नहीं किया। ठीक है, किसी की समझ में आई ये वाला पॉइंट बताओ। यस, देखो पहली कैंडल ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या बाकी कैंडल ने अपना काम किया, इन्हें क्या ऐसे चलना चाहिए था नीचे, ये बताएं, और इन्होंने अपना काम नहीं किया। दैट मीन्स यहां पर एक फॉल्स ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है। ठीक है, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कैंडल नीचे फॉल्स ब्रेकआउट करके अपने पॉजिटिव जोन पे ना पहुंच जाए, तब तक मार्केट सेलिंग में ही कहलाएगा। ये पॉइंट समझना। तो ये देखो मार्केट कोशिश कर रहा है अपने को एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाने की, लेकिन दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज हुई। अगर ये कैंडल भी नीचे आ जाती है और इसके नीचे चलती है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा। वापस आना चाहिए कि नहीं इस मार्केट को, बताओ यहां से कौन बताएगा। यस, क्या चलना चाहिए इसको जी नीचे, सर। आना चाहिए नीचे। प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो पहली कैंडल जो होती है वो कहां बनती है ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट, नीचे की कोशिश, यस। नीचे की कोशिश हो रही है। क्या होने वाला है यहाँ पर, नीचे जा रहा है नीचे सर चलने की मार्केट। कोशिश, नीचे चलने की कोशिश। हाँ सर, देखो सेलिंग प्रेशर के साथ। सेलिंग प्रेशर के साथ जा रही है। हम्म। अगर चलेगा तो अब नीचे चल पाएगा, अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं, अभी नहीं बोल सकते कि मार्केट गया है, अभी तो चलना है इसको नीचे। अभी जब नीचे चलेगा तो अपना ये पॉइंट जो प्राइस एक्शन के पॉइंट होते हैं इनको पकड़ के रखना बहुत जरूरी होता है, इन्हीं से आपका ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग जब प्राइस एक्शन की बात करते हो तो यही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब उसमें आप कितना कुछ भी बोलो, ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है और ऐसे ही मार्केट चलता है। अब क्या होना चाहिए, क्या ये लो ब्रेक होना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लो ब्रेक होके मार्केट आराम से ये कैसी कैंडल बनाएगा, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ये ऐसी, मैंने पहले भी बताया था, ऐसी ये 2G और उतनी बड़ी कैंडल दोबारा, ये हाँ मैंने पिछली वो बार केस बताया दिखा था। था और हमने। ये आपका 2G है, ये 2Gs है सारी की सारी। तो अगर ये कैंडल अब नीचे चलती है तो ये उसी टाइप का पैटर्न बना देगा, जितनी बड़ी ये कैंडल उतना ही बड़ा इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कैंडल की लेंथ लगा लूं, देखते हैं नीचे जाता है कि नहीं जाता है वो। ठीक है, इसके नीचे और यहां तक, ये इतना ही आप उठाइए और इसको नीचे ले आइए। तो मेरा टारगेट क्या हुआ इसका, ये वाला, ये टारगेट है यस। इसका। इस टारगेट को पकड़ते हैं और मैं मार्क कर देता हूं। तो मार्केट को यहां तक आना चाहिए, इस पॉइंट तक। अब देखते हैं कब ब्रेक करता है, कैसे जाता है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर वेट करते हैं अभी। यस, देखिए क्या हुआ, चलने शुरू हो गया मार्केट। नो, जी सर। वेट एंड वॉच।
मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, मार्केट अपना प्राइस एक्शन लेगा नीचे ब्रेक करने में, क्योंकि एक कैंडल अगर फॉलो नहीं कर पाती तो दूसरी कैंडल उसको फॉलो करवाती है। ठीक है, ये याद रखना। अभी देखो चला मार्केट नीचे, अभी नहीं चला, चलना है क्या उसको नीचे? यस, उसको चलना है नीचे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुक के चलेगा वो। हो सकता है एक दो कैंडल ले वो, तब जाके करे। चलने दो इसको, चलने दो, मार्केट को आने दो नीचे। और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट नीचे वाला है, इतनी बड़ी कैंडल डलनी है, राइट? इतनी बड़ी कैंडल डलनी है इसकी। हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं क्या सर? ट्रेड लेने को ले लो, लेकिन देखो आप लोग संभल के रहना। पता है क्यों संभल के रहना? मैं आपको क्यों बोलता हूं कि संभाल के ट्रेड लेना, कि अभी चला है मार्केट को, चलना है नीचे। ये देखो रेजिस्टेंस भी ले लिया, यहां से ट्रेड लेके आराम से जा सकते हो कि नीचे तक जा सकते हो। लेकिन मेरे में और आप में फर्क आ जाता है। एक क्या फर्क आ जाता है कि मैं अगर ट्रेड लूंगा, मैं उसको संभाल जाता हूं ट्रेड को, मेरे को पता है मेरे को कैसे संभालना। क्या आपके पास प्लान है? आप बताओ। आप जंगल में जा रहे हो, आप बताओ, आप जंगल में जा रहे हो, या छोड़ो और अच्छा एग्जांपल, आप दिल्ली जा रहे हो घूमने के लिए, दिल्ली या किसी जगह जा रहे हो, पहले से प्लान बना के रखते हो कि नहीं? यस और नो? यहाँ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ करेंगे, सब प्लान होता है आपका, प्लानिंग के साथ में चलते हो। तो अब मेरा केस ये है कि अगर आप बोलते हो कि चलो मैं यहाँ पर कुछ पुट बाय करता हूँ, या किसी कॉल को सेल करता हूँ, या किसी स्टॉक को सेल करता हूँ, तो आपके पास प्लानिंग है क्या? अगर ये ऊपर चला गया तो क्या? ठीक है, अगर ये नीचे ही चलता रहा तो क्या? ठीक है, अगर ये यहीं रुका रहा तो क्या? क्या आपके पास प्लानिंग है उसकी? वो प्लानिंग साथ में लो। हमारे पास वो प्लानिंग होती है, आपके पास वो प्लानिंग नहीं होती, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। मेरे को पता है अगर ऊपर गया तो कहां कटना है, मेरे को पता है इसके ऊपर मेरे को नहीं रहना। जब तक इसके नीचे चल रहा है तब तक मैं बना हुआ हूं, इसमें मेरे को हटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, राइट? नीचे गया तो नीचे कहां तक मेरे को जाना है? यस, कोई भी बताए कहां तक जाना है? एक तरीका, अपना सपोर्ट ढूंढो और उस सपोर्ट पे निकल जाओ, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप बोलो नहीं, जब तक ये इसके ऊपर है, मतलब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और जो बड़ा मूविंग एवरेज जब ऊपर है, तब तक मेरे को निकलने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट मैंने आपको और बोला था, और वो पॉइंट क्या बोला था अगर किसी को याद है? ये कौन से मूविंग एवरेज हमारे काम कर रहे? ये हमारा 20 है और ये हमारा 5 है। मैंने क्या आपको बोला कि बीच में एक ले लो? 10 लेने को बोला था। 10 10, 8 जो आपको सही लगे वो ले लो, बीच का कोई भी। ऐसा नहीं यही होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नहीं 22 का ही होना चाहिए। अरे भाई 22 ही क्यों? आप बीच का मेरे को चाहिए, क्या उनसे काम नहीं होता? आप काम करो उनसे, 10 ले लो, 8 ले लो, कोई भी। आप बोलो चलो 10 ले लेता हूं मैं, 10 का मूविंग एवरेज ले लिया मैंने और इसको एक्सपोनेंशियल कर दिया और इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये आपका मार्केट में निकलने की जगह कहां पर है? ठीक है, इसको 8 भी ले सकते हो, 8 ज्यादा सूट करता है, ठीक है, ध्यान रखना 8 ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि 8 आपको पहले निकलने की परमिशन देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मगर पहले निकलने की परमिशन देगा। आपको अपने ट्रेड को कब काट देना है ये सोचो। अभी आपका मार्केट नीचे चल रहा है, अभी कटने की जरूरत है मेरे को? कोई भी बताए, क्या अभी कटने की जरूरत है कि मैं कट जाऊं? ऊपर जा रही कैंडल तो मैं काट दूं ट्रेड? कोई जरूरत नहीं है। इस समय आपको कब कट जाना है? जब आपका ये 8 का मूविंग एवरेज और 5 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करेंगे। खाली ऐसा नहीं कि कैंडल ऊपर चलेगी आपने काट दिया, नो, आपके जब ये क्रॉस ओवर करेंगे उस टाइम पर आपको कट जाना है, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जब तक इसके नीचे है तब तक आप शांति से बैठो। देखो ये भी क्या ऊपर गई थी, क्या हुआ उसके बाद? नीचे देखो। और मार्केट कहां से रिएक्शन लेके आता है, देख रहे हैं अब कहां से रिएक्शन लेता है? यस, जल्दी से 5 EMA से। बहुत ज्यादा होगा तो ये 8 EMA पे चला जाएगा और वहां से रिएक्शन लेके आएगा। अगर इसके नीचे कोई कैंडल, अगर इसके नीचे कोई कैंडल ग्रीन बनाती है, इसे बना लेने दो। अगली कैंडल हमारी नीचे आनी चाहिए, यही होना चाहिए, पहले तो यही आ जाए। अगर ये नहीं आ रही तो अगली कैंडल नीचे आनी चाहिए। और दोनों में फर्क क्या है? यही कैंडल नीचे आनी अच्छी है या अगली कैंडल नीचे आनी अच्छी है? दोनों में से अच्छा क्या है? यही कैंडल नीचे आना चाहिए।
यही कैंडल नीचे आएगी। अगर यही कैंडल नीचे आती है तो आपको एक बड़ा डाउन मिलेगा, इतना जितना बड़ा डाउन है उतना ही बड़ा डाउन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और नोट करो, अभी अभी मैंने एक पॉइंट बोला, उसको दोबारा से करेक्ट करना। मैंने आपको अभी अभी बोला कि यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, और वो कौन सा पैटर्न? एक कैंडल, दोजी और उतनी बड़ी कैंडल, राइट? ये भी मैंने बोला आपको। लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है आप इसको मिसअंडरस्टूड कर लो, ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंड करोगे तो इसको कैसे करना है? देखो, जितनी बड़ी कैंडल डली है, अगर बीच में दोजी बनती है, ये इसका टारगेट है। ये एक कैंडल में भी ले सकता है, और क्या मल्टीपल कैंडल में भी ले सकता है? यस और नो? टारगेट वही है, टारगेट यही मिलेगा आपको। लेकिन अगर हमारे दिमाग में क्या आता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, तो मार्केट क्या धीरे धीरे जा सकता है? देखो ये क्या है, धीरे धीरे जा रहा है नीचे, धीरे धीरे, तेजी से तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये यहीं से धीरे धीरे का हो सकता है, बीच में कोई बड़ी कैंडल डाल दे, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट यहां तक जा सकता है, और ये इसका टारगेट है। अब कितनी देर में जाएगा, कैसे जाएगा, सब अलग बातें हैं। तो जब आप देख लेते हो कि 5 का मूविंग एवरेज, 8 का, और सपोज 20 का, 20 का लास्ट है मूविंग एवरेज जिसके ऊपर आप नहीं रुक सकते, राइट? रुकना है मेरे को 20 के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। आप अलर्ट किसके ऊपर हो जाओगे? 8 के ऊपर। 8 के ऊपर अलर्ट हो जाना है आपने, ठीक है? और 20 के ऊपर अगर गया तो बिल्कुल रुकना ही नहीं है, फिर तो आप हट जाओ बिल्कुल। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यस क्या हुआ, वापस आ गया, अगली कैंडल फॉलो करनी शुरू हो गई इसे। बताए क्या दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन, कोई अलग से कुछ नहीं, कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, कुछ भी नहीं है। छोड़ दो सारी चीजें, जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जाओगे ना, उतना ज्यादा मारामारी करोगे अपनी ट्रेडिंग के साथ में। मेरे पास दिख रहा है आपको कोई भी ऐसा वर्ड? बताओ। यस, क्या ट्रेडिंग नहीं हो रही? प्राइस एक्शन के ऊपर आप कुछ भी बोलते रहो, खाते रोटी हो, चाहे उसे ब्रेड बोलो, चाहे उसे पिज्जा बोलो, जो आप जो दिल करे बोलो, ठीक है? खानी रोटी है आपने, ठीक है? कितने भी बड़े आदमी हो जाओगे, खानी रोटी है आपको, दूसरा कुछ नहीं खाओगे। तो यही केस यहाँ पर है आपके पास। आपको सिंपल ट्रेडिंग करो और उससे आपका पैसा बन जाता है। आपका देखो मार्केट इसके नीचे है, जब तक इसके नीचे है तब तक आपका मार्केट सेफ है, और सेल में आराम से सेलिंग में रहो और सेफ रहो जब तक इसके नीचे है मार्केट। वेट एंड वॉच। क्या बड़ी कैंडल डाल सकता है मार्केट कोई? ये बताएं। जी सर, डाल सकता है। डाल सकता है। अब इसका मैं टारगेट निकालता हूं। देखो इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ये मार्केट ये लो ब्रेक करेगा? और इसको चलते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, 4 घंटे में। अगर ये लो ब्रेक किया तो एक गैप वैल्यू तक आ जाएगा, 25,100 तक, राइट? 25,100 तक पहुंच जाएगा, वहां तक आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर वेट करेंगे, क्या अब नीचे क्लोज करता है मार्केट या नहीं करता है, ठीक है? अब इसको देखते हैं कि क्या ये मार्केट, इसका टारगेट कौन सा हो सकता है। अगर यहां से ब्रेक किया तो इसका टारगेट ये नीचे है, गैप, जी सर, राइट है? अगर ब्रेक किया तो अभी यहां पर केस क्या हुआ, जरा केस समझ लो। अगर मैं इसको 15 मिनट में जाता हूं तो 15 मिनट में क्या, 5 मिनट में देखो, पहले 5 मिनट में दिखाता हूं, ठीक है? 5 मिनट में कौन सा लेवल था जो ब्रेक होना जरूरी था? ये वाला ब्रेक हो चुका, ब्रेक हो चुका, ठीक है? जाओ थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा वैल्यू, कौन सा गैप था जो ब्रेक होना, सॉरी कौन सा लो था जो ब्रेक होना जरूरी था? ये वाला, राइट है? ये मेरे को दिख रहा है, ये ब्रेक हो चुका। मतलब 5 मिनट और 15 मिनट ब्रेक हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब कौन सा बचा है? इससे बड़ा जाओ। इससे बड़ा अगर मैं आधे घंटे का देखता हूं तो आधे घंटे का कौन सा ब्रेक होना अब जरूरी है? ये तो हो चुका, देखो ये तो हो चुका। आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट ब्रेक होना जरूरी था, हो चुका। लेकिन अब आधे घंटे में क्या ये लो आ रहा है? जी सर, इस लो के साथ वर्क होना जरूरी है, आप बताओ। अब इस लो को ब्रेक होने के लिए मार्केट को 2-3 काम करने होंगे। पहला काम, क्या मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर सकता है नीचे? कर सकता है, ठीक है? आधे घंटे में उसे नीचे क्लोज कर देनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो अब 2 काम कर सकता है मार्केट। दूसरा 2 काम क्या क्या कर सकता है मार्केट? यहां समझना इस पॉइंट को, काम का पॉइंट है। मार्केट यहां पर क्या करेगा,
मार्केट यहाँ कहीं क्लोज कर देगा आधे घंटे की कैंडल, ठीक है, मतलब 38 की, तो 45 पे यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाएगी। और कैंडल क्लोज करने के बाद अगली कैंडल इसको फॉलो करनी चाहिए क्या नीचे? जी सर, नीचे जानी चाहिए, अगली कैंडल फॉलो करनी चाहिए, और इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। आधे घंटे की कैंडल बैक नहीं मारनी चाहिए ना, नहीं तो ये सपोर्ट बना लेगा, ठीक है। तो आधे घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज कहीं पर भी हो जाए, और अगली कैंडल मैं देखूं, हो सकता है थोड़ा ऊपर तक भी जाए, उसके बाद जब नीचे चलेगी फॉलो करेगी तो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब ये लेवल टूट जाएगा। जी सर। यही है तरीका या नहीं? यही तरीका है, और मार्केट ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी वेट करेंगे कि आधे घंटे की कैंडल कहाँ क्लोज होती है। तो 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, आधे घंटा, 1 घंटा क्लोजिंग बहुत जरूरी है कहाँ पर होती है, ठीक है। अभी देखो आधे घंटे की क्लोजिंग हुई नहीं है, 39 हुए हैं, और 1 घंटे की क्लोजिंग कब होगी, कोई भी बताए? 1 घंटे की क्लोजिंग, 1 घंटे ने इस लो को ब्रेक करना शुरू किया। देखो ये पीछे का लो है, एक लो ये वाले हैं, एक लो ये वाला, एक लो ये वाला, एक लो ये वाला, कौन कौन से टूट गए हैं लो 1 घंटे के? ये वाला टूट चुका, जी सर। राइट है। यस अब कौन सा वाला टूट रहा है? ये वाला। जी सर। जी क्या मैं इसको लाइन ये यहाँ पर रख लीजिएगा जो हमने टारगेट बना रखा है। तो ये टूटना है, अभी टूट रहा है, मतलब राइट, टूट रहा है, राइट लेकिन क्या अभी सपोर्ट पर ही है? जी सर, सपोर्ट पे है। 1 घंटे के हिसाब से मार्केट को इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। 1 घंटा तो यही बोलता है ना मेरे को, हर टाइम फ्रेम का, हर टाइम फ्रेम बोलेगा आपको, हर टाइम फ्रेम बोलेगा आपको। उस टाइम फ्रेम को क्या बोलना चाहता है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने कोई जानवर आएगा, कुछ तो बोल रहा होगा ना, आपको समझ नहीं आ रहा, अलग बात है। क्यों? आपके सामने कोई चाइनीज आके खड़े हो जाएंगे, आप, वो भी बेचारा कुछ बोलना चाहता है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। बोलना तो वो भी चाह रहा है, ऐसे ही आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। कैंडल आपको बोलना चाह रही है, आप समझ नहीं रहे हो ना, बताओ, कोई भी बताए। कैंडल बोलना चाहती है आपको लेकिन आप समझते नहीं हो, और इसीलिए गड़बड़ कर देते हो। जी सर। देखो एक बार बताता हूँ, ये आपके पास 5 मिनट का लो है, ये आपके पास 15 मिनट का लो है, ये आपके पास 1 घंटे का लो है, राइट। 5 मिनट का रूल अलग है, 15 मिनट का रूल अलग है, 1 घंटे का रूल अलग है, राइट। अब बताओ, तीनों का रूल अलग है। 5 मिनट का रूल आपको बोलता है कि भाई ये लो बना है, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, अगली कैंडल नीचे चलनी चाहिए। 15 मिनट का रूल भी यही बोलता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यस, आप बताओ कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट के लिए? यहाँ 5 मिनट चल जाएगा? 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट। अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे की ही तो क्लोजिंग चाहिए मेरे को इसके नीचे, बताओ। जी सर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखो अगर ये ऐसे समझो, देखो एक तरीका और समझाता हूं आपको, ठीक है। 5 मिनट में सपोज कैंडल यहां पर आ गई 1-2, राइट। 5 मिनट में 1-2 कैंडल आ गई, हो सकता है इस जगह पर मार्केट में 15 मिनट क्लोजिंग के लिए भी करा ही ना हो, चल ही रही हो, ठीक है। यहां पर सपोज 2 ही बनी, यहां पर देखो 2 कैंडल बनी है। जब 2 कैंडल बनी होंगी तो 15 मिनट क्लोज नहीं हुआ होगा ना, अभी नहीं हुआ होगा। जी सर। भाई 3 कैंडल में क्लोज होगा वो, अभी 2 ही कैंडल डाउन में आई है, इसने तो ब्रेक कर दिया, लेकिन इसमें 3 कैंडल के बाद क्लोजिंग होती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल यहां से डाल दे, अब क्लोजिंग कहां होगी? 15 मिनट के ऊपर, समझे। लेकिन जैसे ही आपकी तीसरी कैंडल यहां क्लोज हो गई, अब क्या केस हो गया? तीसरी कैंडल क्लोज होगी तो 15 मिनट क्लोज हो चुका है यहां पर, कोई बताए? अब हो गया ना, फिर 15 मिनट नीचे क्लोज हो लेकिन जाए। अब केस ये है कि 15 मिनट की एक कैंडल बनी है, लेकिन आधे घंटे की कैंडल चल रही होगी अभी। जी सर, अभी जी सर। आधे घंटे की तो चल रही होगी। अब 15 मिनट के हिसाब से अगर इसने अगली 15 मिनट की कैंडल ऊपर डाल दी तो ये ऊपर भाग जाएगा। 15 मिनट का रूल बन रहा है, लेकिन आधा घंटा ब्रेक हो गया मेरा, फिर ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब इसी को अलग तरीके से समझो, यहां पर आधा घंटा ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग कर दी, उसके बाद अगला जो 1 घंटा, आधा घंटा चल रहा होगा, तो इसको आधा घंटा मान लो, ठीक है। 1 घंटे में क्या होगा? 1 घंटे में आपकी कैंडल का रूल क्या होगा? यहां ब्रेक होना, जी सर, ब्रेक होना। तो हर एक टाइम फ्रेम की कैंडल का रूल है अपना, उस रूल को समझना पड़ेगा।
यही रूल आपके पास चलोगे तो आपको प्राइस सेक्शन समझ में आएगा। देखो इस समय 1 घंटा चल तो रहा है, नीचे चल रहा है ना, आपको दिखता हुआ, राइट है। जी सर। 1 घंटे में कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी क्लोजिंग तो नहीं हुई ना 1 घंटे की। कौन कौन से टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हो गई? 5 मिनट की हो चुकी, यस। 5 मिनट की तो 4 कैंडल हो गई, राइट है। 15 मिनट की हो चुकी है, देखो यस, 15 मिनट स्ट्रगल कर रहा है इस समय, कर रहा है। 15 मिनट की कैंडल हो चुकी है, दूसरी स्ट्रगल हो रही है कि नहीं? चल रही है जी। लेकिन इस समय आधे घंटे की कैंडल क्या कर रही होगी? एक ही है। इसका रूल क्या बोलता है आधे घंटे की कैंडल का? अगर आप आधे घंटे में देखते हो भाई मेरे को क्लोजिंग चाहिए नीचे या नहीं, बताओ। राइट। मेरे को तो आधे घंटे की क्लोजिंग चाहिए, और पहले आधे घंटे की होगी या 1 घंटे की होगी? अब बताएं। आधे घंटे की होगी। आधे घंटे की होगी। पहले आधा घंटा मेरे को बोलता है भाई ये वाला एक लो है और उसके नीचे लो है। अगर मार्केट यहां क्लोज कर जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस है 1 मिनट बाद यही क्लोज कर दे, तो इसका टारगेट ये होगा कि नहीं? हाँ। आप बताओ, ये इसका टारगेट है, इसको मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं आधे घंटे की कैंडल क्लोज होनी है, ठीक है। अब देखो 44 हो रहे हैं, 1 मिनट बाद क्लोज है आधे घंटे की कैंडल, राइट। अब कहां ज्यादा चांसेस है क्लोज करने के? यही नीचे ही। जी सर, नीचे ही सर। 44 हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि कैंडल यहीं क्लोज कर जाएगी। देखो ओपन हो गई, क्लोज नीचे हो गया। अब क्या होना चाहिए? आधे घंटे का रूल पूरा हो गया कि नहीं मेरा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझ लेना। जो पॉइंट्स मेरे को 11 साल बाद समझ में आएंगे वो आपको समझने में 20 साल लग जाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर मैं समझा दूंगा तो वो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे कि नहीं? जी सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे पकड़ के बैठना मैंने क्या बोला, और इसको चेक करके देखना। इसीलिए मैं बोलता हूं जिस टाइम फ्रेम की कैंडल उसी टाइम फ्रेम का क्लोज। हाँ। यस, जिस टाइम फ्रेम की कैंडल उसी टाइम फ्रेम का क्लोज। और हम क्या करते हैं, कैंडल चल रही होती है, हमारी मिस्टेक समझ लो, हम मिस्टेक क्या करते हैं, कैंडल चल रही होती है और इसमें जाके हम 5 मिनट में सेल कर डालते हैं, यही होता है। हाँ। 5 मिनट, 1 घंटे की कैंडल या आधे घंटे की क्लोज नहीं हुई होती और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई होती है और मैं यहां सेल कर देता हूं। जी सर। और वही से मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट वापस ऊपर, यही तो होता है। अब कोई अगर पूछे कि भाई ये कैंडल, अगर ये वाली कैंडल है, इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस है कि नहीं ऊपर, बताओ। हाँ, वो वाले लोज। तो यहां तक जा भी सकती थी क्या? जा सकती। जी सर। इसके लिए मूविंग एवरेज 5 का कौन सा? यही तो है। तो क्या ये 5 तक जा सकती थी? जा सकती थी। अब ये कैंडल को क्या अगली कैंडल फॉलो कर रही है अगर इसके नीचे जाएगी तो? क्लियर है? अब इसके हिसाब से भी क्या भाई ये कोई दोजी बना सकता है आधे घंटे में? जैसे हमने बात की थी कैंडल का, दोजी और दूसरी कैंडल, क्या ये दोजी बन सकती है आधे घंटे में? बन सकती है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसके नीचे चलेगा तो मेरी सेलिंग है, यही तो हुआ प्राइस एक्शन। और अगर ये दोजी बनाता है तो क्या मेरे को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, बताओ? जी सर। हाँ, रूल है, आधा घंटा वेट करोगे आप, सीधा सीधा, कुछ और काम नहीं है। तो कौन सा लो ब्रेक हो रहा है या कौन सा हाई ब्रेक हो रहा है, उसमें किस टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं इसी को डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो डे में क्या पूरे दिन रुकना पड़ेगा मेरे को? देखो 1 घंटा तो अभी नहीं चला, 1 घंटा नीचे क्लोज होना चाहिए, रूल सेम है सबके लिए। 1 घंटे में कौन सी कैंडल, देखो ये लो है 1 घंटे का, 1 घंटे में ऐसे समझो, ये लो था एक, इसके नीचे है, ये लो था, इसके नीचे है, अब एक ये लो है। अगर अभी मार्केट के पास टाइम है, 1 घंटे के लिए टाइम है, अगर 1 घंटा इसके नीचे क्लोज हो गया तो, क्लोज नहीं हुआ अभी नहीं बोल सकते, जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर क्लोज हो गया तो तब क्या होगा? एक डाउन हो जाएगा, तब शुरू होगा, तब ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी चल रहा है, 1 घंटे की कैंडल ने कोई भी हमें ऐसा नहीं दिखाया अभी कि भाई मैं नीचे जाने वाली हूं। इसकी क्लोजिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैंडल की क्लोजिंग का हमेशा ध्यान रखो, कैंडल की क्लोजिंग क्या बोल रही है, ठीक है। इसी को जरा डे में जाके देखो, डे में क्या बोल रहे हैं आपको, देखे। हाँ जी,
सर मंथ या वीक का ओपनिंग प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है सर? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो एक पॉइंट ऑलमोस्ट को नोट मंथ करो, पे ओपनिंग में ओपनिंग प्राइस की तरफ आ रहा है एकदम। देखो मंथ का ओपन के नीचे सेल है कि नहीं है। देखो आपको दिखाता हूं, इसको हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो। मंथ का ओपन प्राइस कौन सा, यही है, यही है ओपन प्राइस, ठीक है। और ओपन के नीचे मार्केट बियरिश हो जाएगा कि नहीं, कोई बताए प्लीज। ओपन के नीचे बियरिश है। अब इसी को आओ वापस, अगर मैं वीक में बोलता हूं तो वीक में इस पॉइंट के नीचे बियरिशनेस है। देखो ये मैं मंथ में थोड़ा सा सही कर लेता हूं, हल्का सा ऊपर ही है, मंथ मार्केट वहीं बैठा है, लेकिन यहां पर आने पर मार्केट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर कहां पर है, बियरिश या बुलिश, ये बताएं। बियरिश, राइट है। अब डे में आओ, अब ये देखो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या डे का भी लो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन डे के लो की कंडीशन क्या है। अब क्वेश्चन आया डे के लो की कंडीशन क्या है। अगर मैं डे का लो ब्रेक करने की बात करूंगा तो आज का दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, कोई बताए। यस सर, डे की कैंडल क्लोज होने की देखना पड़ेगा। अगर आज की बात करते हो तो भाई डे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, और आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा डे के रूल के हिसाब से। अगर आप चलते हो, देखो आपने पहले भी देखो यहां पर क्या हुआ, मैं पहले का भी केस दिखा देता हूं। यहां पर क्या इसने लो को ब्रेक कर दिया था, यहां पर राइट कर चुका था, सबने सेलिंग की भी तैयारी कर ली होगी कि सेलिंग कर देंगे, लेकिन डे के हिसाब से क्या वो बैक कर गया, कोई बताए। जी सर, कर गया। तो जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम का रूल, ठीक है, चाहे दिन बोलो, अगर वीक बोलते हो तो वीक भी आपका सेलिंग में आना चाहिए, वीक तक वेट करना पड़ेगा मेरे को। अब यहां पर और आगे चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। इसका मतलब ये वाला अगर लेवल ब्रेक होगा तो डे का भी लो ब्रेक होगा, 1 घंटे का भी, राइट। ये तो आ गया समझ में। जी सर, अब मैं आ गया यहां पर 1 घंटे में। 1 घंटे में मार्केट कहां पर आ गया, बिल्कुल एज पे आ गया, देखो जी सर, एज पे आके बैठ गया। और अगर अभी भी मार्केट पर टाइम है 50 हो रहे हैं, अभी भी 20-25 मिनट है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है और अगली कैंडल इसको फॉलो करती है तो सेलिंग है। जी सर, आ गया पॉइंट, तब सेलिंग है आपकी, तब सेल कर सकते हो आराम से, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो कैंडल का रूल बहुत जरूरी है, कैंडल के रूल के साथ में चलना है और वही आपको फायदा करा सकता है। अब यहां पर आप ये जरूर देख सकते हो कि इसके नीचे की कैंडल क्या बोल रही है मेरे को, मतलब आधे घंटे की क्या बोल रही है, 1 घंटे की, सॉरी 15 मिनट की क्या बोल रही है, वो सब बातें कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो आधा घंटा, आधे घंटे ने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया, देखो ब्रेक कर दिया जी सर, लो को, ठीक है। लेकिन आधा घंटा ब्रेक सेलिंग में है या बाइंग में, आधा घंटा सेलिंग में, जी सर, यस। कहां पर, सेलिंग में बैठा है आधा घंटा तो भी, ठीक है। लेकिन अब ये लो पर क्या सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, जी सर, अभी ऊपर जाएगा सर, कान 5 का मूविंग मेरा ऊपर है सर। यस, अभी आपका रिजेक्शन लेके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है दोजी बना दे, पॉसिबल। जी सर, या अगर ऐसा भी हो सकता है यहां से थोड़ा ऊपर तक चला जाए, यहां तक आधे घंटे का रूल जा सकता है भाई मार्केट वहां तक, कोई मना कर सकता है इसे यहां तक जाने में, बताओ। या रूल है, इसका रूल है यहां तक जाना, यहां तक तो रूल है इसका, जाना जा सकता है। नहीं जाना चाहेगा नहीं जाएगा, लेकिन जाना चाहेगा तो जा सकता है कि नहीं, बताओ। जी सर, जाना चाहेगा जा सकता है। अब मैं यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में जाके क्या देखूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा कि मार्केट ने रिवर्सल कब करा। रिवर्सल का मतलब एक तो रिवर्सल ये हुआ नीचे का, एक मार्केट ऊपर जा रहा है तो दोबारा रिवर्सल करेगा नीचे या नहीं, क्लियर है। यहां पर जाके छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को देखना है मार्केट क्या कर रहा है। यहां पर भी देखो अभी रेडी कैंडल है, जरा इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 5 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है। ये मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, और फिर ये रेजिस्टेंस है इसका, ये लेवल, जी सर, यहां से यहां तक का पूरा लेवल रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट चूंकि बियरिश ही है तो मार्केट को अब नीचे क्लोज करना चाहिए, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है तो क्या 1 घंटे का लो भी टूट जाएगा, मतलब 1 घंटे का क्लोजिंग हो जाएगी, सॉरी मैंने गलत बोला, 1 घंटे की क्लोजिंग हो जाएगी क्या नीचे, या नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी सर, राइट है। इसका मतलब मेरे को इससे बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा या नहीं,
जो टाइम फ्रेम जी। आता जाता है उसको देखते जाओ कि वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या हुआ देखे जरा ब्रेक हो रहा है नीचे, ट्राई कर रहा है, जी सर। लेकिन 5 मिनट ब्रेक होने का मतलब मार्केट का लेवल ब्रेक होना नहीं है ना। ले लो ट्रेड अलग, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन मार्केट में ब्रेक होना नीचे 5 मिनट का कोई जरूरी तो नहीं है मार्केट नीचे जाएगा। देखो जी सर, अभी जरूरी ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, और हो सकता है इसके नीचे तेजी से ब्रेक करे मार्केट, पॉसिबल हो सकता है कोई बड़ी कैंडल नीचे डाल दे। देखते हैं क्या होता है अभी। लेकिन अभी क्या बाइंग का जगह आ गई या निकलने की जगह आ गई आपके? नहीं यस, सर। अभी तो नहीं आई, अभी तो आप आराम से बैठे हो। तो जब तक कम से कम 8 के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ना चला जाए तब तक शांति से बैठो। सर ये तो मंथ का ओपन प्राइस है ना जो लाइन आपने दिया हुआ है। हाँ, यही तो बोल रहा हूं मैं। अगर यहां पर देखो, हमें लग रहा है मंथ का सपोर्ट ले लेगा, मान लिया, लेकिन सपोर्ट लेने के लिए मेरे पैरामीटर भी तो बाय की तरफ होने चाहिए कि नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में। यस सर। मेरी बात समझ रहे? अगर मार्केट यहां पर इसी समय ग्रीन कैंडल बनाए और इसके ऊपर चला जाए या इसके ऊपर चला जाए, मैं बोलूंगा ना मंथ का सपोर्ट है। बताओ, यही तो होगा मार्केट। लेकिन अगर इसके नीचे चल रहा है तो क्या मैं बोलूंगा मंथ का सपोर्ट मिल रहा है या टूट गया मंथ का सपोर्ट? बताए? ठीक है। अब यहां पर और छोटे टाइम फ्रेम में देखो, हमें अभी देखना है कौन से टाइम फ्रेम में, हमें देखना है बड़े टाइम फ्रेम में। ध्यान रखना, मैं तो छोटे में ले जा रहा हूं देखने के लिए कि मार्केट क्या कर रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम को देखना है मेरे को। 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे या नहीं? आधे घंटे की तो हो चुकी, 5 मिनट की हो चुकी, 15 मिनट की हो चुकी, आधे घंटे की हो चुकी। अब कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए? 1 घंटा? जी सर। 1 घंटा सबसे वैलिड कौन सा है? 1 घंटा। 1 घंटा। दिन तक रुकना तो जरूरी नहीं है मेरे लिए, मुश्किल होगा, लेकिन 1 घंटा जरूरी है। देखो 1 घंटे में अब मैं देख रहा हूं मार्केट, अब चूंकि मार्केट रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर मार्केट ऊपर कब तक बियरिश है। अब देखते हैं ऊपर कब तक बियरिश है। ये मार्केट देखो ट्राई कर रहा है ऊपर की, लेकिन देखते हैं कब तक बियरिश है। जरा इसी को आप 5 मिनट में जाओ, क्या 5 मिनट में बियरिश है मार्केट अभी? जी Yes सर, or no? बियरिश है। 5 मिनट में बियरिश है, तो अभी मेरे को हटने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, कोई हटने की जरूरत नहीं। आप तसल्ली से बैठे रहो, क्योंकि जब कोई सपोर्ट आता है तो मार्केट में वहां से बायर पैदा होते हैं, राइट? समझे? यहां से बायर पैदा होते हैं। नहीं, आपको देखो, क्यों पीयूष, तुम्हें पता होगा कौन सा बायर कहां बैठा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं पता। नहीं, हमें नहीं पता, कोई नहीं बता सकता सर कहां वो। बायर, कोई नहीं बता सकता। कौन बता सकता है? ब्रोकर। ब्रोकर को पता है जी सर। कहां ऐसे लगे हैं, कहां बायर बैठे हैं, उन सबको पता है, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट जब भी सपोर्ट पे आएगा, ये अंडरस्टूड है कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आया तो बायर तो पैदा होंगे यहाँ, कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे कम हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बायर तो होंगे यहाँ पर, ठीक है। और वो कब निकल जाएंगे? जैसे ही मार्केट नीचे चलेगा वो हट जाएंगे, एसएल काट देंगे अपना, या कट जाएंगे कुछ, जी सर। ठीक है। तो अभी मार्केट में क्या होगा, जैसे ही इस मंथ के नीचे कई सारे एसएल लगे होंगे कि नहीं, एसएल लगे होंगे, जो यहां से बाय कर रहा होगा उसके लिए सबसे अच्छा एसएल कौन सा है? मंथ का ओपन के नीचे, जी सर। ये एसएल सबसे अच्छा है उसके लिए। जैसे ही मार्केट नीचे चलेगा तो एसएल कटे, कट कट करके, तो क्या इसके नीचे मार्केट तेजी से भी नीचे चल सकता है? कोई बताए? जी सर। चल सकता है। बाय का कोई सीन है? अब बताओ, बाय का कोई भी सीन? नहीं है सर। कोई भी सीन नहीं है ना बाय का, तो मेरा किसी भी केस में। अब बताओ, यहां पर जो बाय ले रहे होंगे, अब ऐसे समझो, जो यहां पर बाय उठा रहे होंगे वो नए नए ट्रेडर होंगे कि नहीं? जी सर। एक्सपीरियंस ट्रेडर उठाएगा, जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया कम से कम, क्या वो यहां बाय उठा रहा होगा? नहीं सर। यस और नो? नहीं। यहां पर बाय कौन उठा रहा होगा बताओ? एक्सपीरियंस। बिगिनर सर। ये सब बिगनर होंगे, ठीक है। और बिगनर अपने एसएल कटाते जाएंगे, बताएंगे भी नहीं किसी को, यही तो होगा। वो बताएंगे भी नहीं, एसएल कटते जा रहे हैं और वो लॉस खाते जाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो नए लोग होते हैं ये आते हैं, एंट्री करते हैं और इनके एसएल कट के बाहर होते आते हैं। देखो क्या हुआ, क्या दिख रहा है? अब इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल मेरे को क्लोज चाहिए। 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो 58 हुए हैं, ठीक है। अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट में क्या मार्केट का पूरा मूड चेंज हो सकता है? कोई बताए? जी सर, हो सकता है।
लेकिन अगर 1 घंटा नीचे क्लोज हो जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर 1 घंटा नीचे क्लोज करेगा तो मेरे लिए थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, तब मार्केट नीचे चल पाएगा। देखो क्या कर रहा है मार्केट, अभी ना सेलिंग में है ना बाइंग में। सेलिंग में तो खैर दिख रहा है मार्केट अभी, लेकिन अभी बड़ी सेलिंग करनी है इसके नीचे। यहां पर कम से कम कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए? कम से कम, ठीक है, या तो 15 मिनट और या आधा घंटा, 2 केस, ठीक है। वैसे मेरे को तो चाहिए 1 घंटे की, लेकिन अगर कम से कम भी नीचे बोलूंगा कि सपोर्ट टूट गया है तो कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा, सबसे कम टाइम फ्रेम 15 मिनट, नहीं तो आधा घंटा, ठीक है। और अगर 1 घंटा क्लोज करेगा तो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि वन डे में वेट नहीं कर सकता, वन डे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कम से कम 1 घंटा, या बहुत ज्यादा हुआ और भी ज्यादा जाएंगे तो 4 घंटे, ये टाइम फ्रेम है जहां पर मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्लोजिंग करनी चाहिए। अगर मैं इसको देखो 4 घंटे में दिखाऊं, 4 घंटे 1:15 बजे होंगे। 4 घंटे का क्या रूल है, कोई बताए? 4 घंटे का क्या रूल, कौन समझाएगा? क्या ये कैंडल जो है नीचे क्लोज होनी चाहिए 4 घंटे में, 1:15? जी सर। ये 4 घंटे का रूल है, राइट है सीधा। और अगर 4 घंटे के रूल के हिसाब से नीचे आ गया तो फिर पूरे दिन नीचे चलेगा। जी क्या सर। समझे? और हर टाइम फ्रेम में वो यहां पर रुकेगा। हो सकता है, देखो अभी हम तो 1 घंटे पे जा रहे हैं, 1 घंटा हालांकि स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। 1 घंटा यहां पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो 1 दिन के और 4 मतलब 1 घंटे के बीच में आता है 4 घंटा, ठीक है। तो आपको 1:15 बजे देखना चाहिए कैंडल कहां क्लोज हुई है, जल्दी बताएं। 1:15 बजे आपको देखना चाहिए कैंडल कहां क्लोज हुई है। देखो अब नीचे चल रही है कैंडल, और अगर मैं आपको आधा घंटा दिखाऊंगा, आधा घंटा ब्रेक कर चुका है, सेलिंग में है कि बाय में? देखो यहां पर ये लो है, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है इस समय। ये मार्केट सेलिंग में या बाइंग में, बताओ? सेलिंग में है सर। सेलिंग में। कुछ करना है इसका? नहीं करना है, आराम से वेट बैठो, करना भी सर। ठीक है, वेट करो। मार्केट जितनी बड़ी कैंडल ऊपर डाली है उतनी बड़ी कैंडल फिर से नीचे डाल सकता है, तो हमें और वेट करना है। अभी जबरदस्ती नहीं करनी। मार्केट का टारगेट हो सकता है, कौन सा टारगेट है इसका, टारगेट देख लो। अभी इसका इमीडिएट टारगेट कौन सा है? यहां से इस टॉप से पकड़ो, इस टॉप से और बॉटम तक ले आओ। ये बॉटम है, इतना उठाया और इसके नीचे रख दिया। क्या टारगेट है इसका, प्लीज बता दें, क्या दिख रहा है? ये जी सर, 25,300। बस ये इसका टारगेट है, ये आपको मिल जाएगा। अभी देखते हैं भाई मिलता है नहीं मिलता। हमने पहला टारगेट भी डिसाइड किया था, आपको ध्यान है, हमने कैंडल से डिसाइड किया था 15 मिनट की। इसका टारगेट क्या है, ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल थी, और मैंने आपको क्या बोला था, जितनी बड़ी एक कैंडल है उतना ही बड़ा एक डाउन था नीचे, ये बात करी थी हमने। उतना बड़ा आपको डाउन दिखने वाला है, तो वो डाउन आपका अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं के आसपास तक आएगा। अगर उस डाउन को भी मैं लगा के दिखा दूं, ये आपका डाउन है यहां से लेके और कम से कम यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक पकड़ लो, ठीक है। तो इस पॉइंट से और ये, उसके हिसाब से जो टारगेट आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है यहां पर, ये नीचे, मतलब ये टारगेट है आपका पूरा। दोनों टारगेट, दोनों तरह से टारगेट मिल रहे हैं, तो दोनों टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका टारगेट कौन सा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी का भी मिलेगा, राइट, अभी नहीं मिलेगा ना, धीरे धीरे आएगा, अभी टाइम लगेगा सर। टाइम है, वो टारगेट है आपके पास, ये टारगेट आपको मिलेगा। मतलब आपका मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होगा तो इस टारगेट के आसपास मार्केट रुकेगा या वहां पर आएगा। और 1 घंटे की कैंडल अभी देखो चल रही है मार्केट में। 1 घंटा अभी कर क्या सकता है, ठीक है, क्या एक बड़ी मारूबोजू बनी है? जी सर। प्रॉफिट बुकिंग, जी सर। यस, क्या बोलते जी हैं, सर। प्रॉफिट बुकिंग। पीछे चेक करो, बड़ी मारूबोजू क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, बड़ी मारूबोजू प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी मारूबोजू। मार्केट अगली कैंडल यहाँ पर इंडिसियन डाल सकता है कि नहीं, यस और नो? हो सकता है अगले 1 घंटे की कैंडल इंडिसियन हो या थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो जिसकी भी अपनी पुट की पोजीशन, किसी ने ली तो नहीं है, ये बता दें, पुट की पोजीशन किसी के पास है?
या नहीं है? अगर किसी ने ले रखी है तो आप उसे निकाल लें। गॉट इट? पुट की पोजीशन, इसको निकाल, मार्केट अगर रुके रहोगे एक ही पोजीशन है, आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है उस पोजीशन से, तो चूंकि मारूबोजू बनी है तो मार्केट एक डाउन के बजाय एक साइडवेज मार्केट में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट हो सकता है। आप बोलोगे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं फर्क पड़ेगा तो आप इसको थोड़ा सा संभाल लें। ठीक है, मार्केट तेजी से नीचे जाना है लेकिन उसके लिए रुक सकता है मार्केट। अगर नई एंट्री करना है तो कहाँ करना चाहिए? नया एंट्री ना 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने दो पहले, राइट है? 1 घंटे की कैंडल ना क्लोज होने दो पहले। उससे क्या होगा कोई बताए? 1 घंटे की कैंडल क्लोज क्यों होने देनी है मैंने? जल्दी से। 1 घंटे की कैंडल आपको ये बताएगी, देखो ये देख रहे हो, आपका प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, आपकी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है, अभी तो चल रहा है, देखते हैं मार्केट को। ठीक है, इसके नीचे क्लोज करती है और अगली 1 आवर की कैंडल नीचे चलती है, तब आपकी एंट्री बनती है कि नहीं? अच्छी। ठीक है, मेरे को ये देखना है कि यहां लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या नहीं। मेरा पॉइंट समझना, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या नहीं। ऐसा क्यों? अगर ये मंथ का लो ब्रेक हो रहा है तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे ना इसके नीचे बड़ा मार्केट डाउन में जाएगा, हाँ या ना? जी सर। कैसा सोच रहे होंगे लोग या नहीं बताओ? सोच रहे होंगे। सोच रहे हैं। तो हो सकता है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग ना करें, ये तो होगा। वो बोले और नीचे जाएगा मार्केट तो हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं यहां पर थोड़ी देर हम रुक सकते हैं। यस, किसकी समझ में आया बताओ? yes, ऐसा हो सकता है या नहीं? इसको पकड़ के रखना, ये सारे पॉइंट्स आपके काम के हैं और आपके काम में आएंगे बाद में। अभी देखो आपके पास नीचे आ रहा है, 1 घंटा 10:05 हो गए हैं, क्या कैंडल नीचे क्लोज हो सकती है? अभी बोल सकते हैं नहीं, अभी 10 मिनट बचे हैं कि नहीं, बताओ? आफ्टर 10 मिनट्स पता लगेगा। अभी कम से कम आपका जब 10 12 हो रहे होंगे, 13 हो रहे होंगे, तब अगर नीचे कैंडल होगी तब आप बोल सकते हो हाँ शायद मार्केट अब नीचे ही क्लोज करेगा, तब बोल सकते हो, अभी नहीं। राइट है? तो इस बात का मेरे को ध्यान रखना है कि मार्केट क्या करता है। मार्केट का अभी सेलिंग नहीं है एकदम से, मेरे को अगले कैंडल चाहिए कि अगली कैंडल कहां क्लोज करती है। ठीक है, ये देखो नीचे 1 घंटा, देखो 1 घंटा नीचे आ गया है, जबकि आधा घंटा चल रहा है। आधा घंटा देखो कर चुका अपना काम, जी कर सर। चुका है, लेकिन 1 घंटे ने काम किया नहीं किया सर। अभी। अब देखो 1 घंटे का लो कौन सा था? ये लो, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मेरे को 1 घंटे की, मतलब 10 मिनट बाद मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। और अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर जा सकती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए? जा सकती सर। बताएं प्लीज, अगली कैंडल ऊपर जा सकती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए? ठीक है, 25,500। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं बातों को हम भूल जाते हैं और वही हमें दिक्कत करती है। तो इसलिए जब कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो इन बातों का खास ख्याल रखो कि आपको काम कैसे करना है। मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं, ये प्राइस एक्शन ही हुआ या नहीं बताओ? जी सर। ये प्राइस एक्शन है। इसके लिए क्या आपको किसी भी और अल्टरनेटिव की जरूरत है? कोई आपको अलग से सीखने की जरूरत है? सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कौन सा लेवल टूटा, किस टाइम में टूटा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। कौन सा लेवल टूटा, किस टाइम में टूटा, किस टाइम में टूटना चाहिए था, अगर वो मिल गया तो आप सेल में या बाय में जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं, देखो ऐसे समझते हैं, अगर मैं इसको देखता हूं 1 घंटे में, ये देखो आपके टारगेट पे आने वाला है आपका मार्केट, राइट या रॉन्ग? देखो ये टारगेट है, ये टारगेट है पूरा। ठीक है, चलने देते हैं, चलो इसे मैं इसको हटा देता हूं। एक पॉइंट को समझना, अगर मैं सपोज 1 घंटे में देख रहा हूं, 1 घंटे में अगर मार्केट इनमें से किसी के ऊपर जाता है तो किस टाइम फ्रेम में क्लोज करना चाहिए बताएं? यहां पर 1 घंटे में देख रहा हूं तो 1 घंटे में ही क्लोजिंग होनी चाहिए। जी सर। और क्लोजिंग होने के बाद अगली कैंडल देखनी है कहां जानी है। जी सर। राइट है, अगली कैंडल में हाँ जी धना जी। सर प्रॉफिट चल रहा है सर, प्रॉफिट बुक करें देखे सर? हाँ बुक कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो इसको बुक अभी। ठीक है,
यस सर। देखो प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहिए। बताओ प्रॉफिट छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, ठीक है। 8,000 और चल रहा है सर। चालू है, चलो पार्टी लायक हो गया प्रॉफिट, पार्टी दिन Yes, लायक sir. हो गया प्रॉफिट। कितना हो गया? 8,000 रुपये सर, 8,200। 8,200। बस पीयूष जी आपके मजे आ गए। धनराज जी के घर जाओ आज। अरे है पीयूष जी? आज धनराज जी के घर जाओ आज। सुभाष जी आज धनराज जी के घर पहुंच जाओ। यस, ठीक है। बसंत जी आज पहुंच जाते हैं धनराज जी के घर, धावा बोलते हैं। आओ सर, आओ सर। आएंगे किस दिन। देखो सारे लोग, सारे जो ट्रेडर्स सर। होते हैं उनकी तो सारी फोटो होती है, वीडियो होती है, खूब सारी होती है कि नहीं? ठीक है। सर आपने तो वादा किया है सर मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगा जरूर, मिलूंगा जरूर, मिलूंगा जरूर। लेकिन देखो सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो सब अपनी शक्ल दिखाते रहते हैं कि नहीं? बार बार दिखाते रहते हैं। ठीक है। पूरा कोई वेबिनार में, सेमिनार में, मेरे को कितनी बार देखते हो आप बताओ? लोग तो पॉपुलर होने के लिए जाते हैं बाहर, किसी टीवी शो में, कहीं पर स्टूडियो में, कहीं जाते हैं। मेरे को कहीं देखा जाते हुए? कहीं भी मैं जाता ही नहीं, जाना ही नहीं है। लेकिन सिखाना, मैं टीचिंग कम नहीं करता, टीचिंग मैं खूब करता हूँ, टीचिंग करता हूँ। कोई बुलाते भी है मैं कभी नहीं जाता, कोई बुलाते हैं मैं कभी नहीं जाता। कोई बोलते हैं भाई मेरे यहाँ पर कोई आपको वेबिनार करना है, मैं मना कर देता हूँ। मेरे यहाँ अगर कोई वेबिनार होगा तो मेरे स्टूडेंट्स का ही होगा, बस किसी और का वेबिनार मेरे यहाँ नहीं होगा, खत्म। ठीक है। मैं भी कहीं नहीं जाता, ना मैं किसी को बुलाता। हाँ, सिखाने का मेरा दिल करता है, मैं सिखाता जरूर हूँ। तो ये देखो, अब ये समझो आपका एक मारूबोजू कैंडल बन गई है, तो ये एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट बुकिंग या नहीं? जी सर, एक्सपेक्टेड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक साइकोलॉजी आ रही है छोटी सी, जो कि कहीं रिटर्न में नहीं है मगर है। वो साइकोलॉजी, इस समय लोगों का दिमाग क्या चल रहा होगा? इस समय लोग इस समय असमंजस में होंगे, नहीं समझे, कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि मंथ का लो ब्रेक हो रहा है, मंथ का लो ब्रेक हो रहा है। उन्हें लग रहा होगा अगर एक भी कैंडल नीचे क्लोज कर गई और ये टूट गया तो बड़ा टूटेगा, तो बड़ा प्रॉफिट है, राइट है। तो वो सोच रहे होंगे मैं बुक करूं या ना करूं। जो बीच के लोग होंगे, मतलब बीच के लोग का मेरा मतलब, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कर लूं बुक, कई सोच रहे होंगे नहीं करूं बुक। लेकिन कई सारे बीच के लोग कैसे होंगे, चलो मैं 75 तो कर ही लूं % बुक, ऐसे भी होंगे। कोई बताए? आधा अधूरा बुक करेंगे, 4 लॉट है 2 लॉट बुक कर लिए, 3 लॉट बुक कर लिए। ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे। तो यहां पर वो वाले लोग मिलेंगे आपको, कौन से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं काट रहे होंगे। इन्हें पता है अगर यहाँ मार्केट रुक गया। हाँ जी, अभी ये इसका रीजन भी समझो, ये वापस जाएगा, अभी ध्यान देना, वापस जाएगा ये अभी। क्यों जाएगा? जरा 5 का मूविंग एवरेज देखो कहाँ है। सर क्लाउड तो बोल रहे हैं ना सर, चुकस्पैन बोल रहे हैं अभी फ्री है। आते हैं अभी, चलो इस पे हटा लेते हैं, इसको हटाओ, क्लाउड पे आ जाओ उठ के। को तो हमारे लिए तो कोई मना ही नहीं है, किसी पे भी घूमो, राइट। ये देखो मार्केट में इस समय देखो चिकागो स्पैन आपका फ्री होने वाली है, राइट है। चलो एक पॉइंट करते हैं, मार्केट आपको क्लाउड बोल रहा है कि सेल होने वाला है, राइट है, बिल्कुल क्लाउड बोल रहा है बिल्कुल सेल होने वाला है, मार्केट यहां से तेजी से गिरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब बताओ। जी सर, होगी सर। आ गया पॉइंट, क्योंकि साइकोलॉजी है यहां पर, साइकोलॉजी काम कर रही है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। अब 1 आवर का रूल, क्या 1 आवर का रूल ये था कि इसके नीचे क्लोजिंग हो? जी सर। 12 हो गए, यस, 10:12। मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर रुका है। जी सर। गड़बड़ हो गई। अब अगर यहां पर आप ये सोचते हो मार्केट तो तेजी से गिरना है, मैं भी मानता हूं, चलो, लेकिन क्या मार्केट यहां पर सपोर्ट पर रुक के अपने रजिस्टर्स तक जा सकता है एक बार? कोई बताए? या कन्वर्जन लाइन तक जा सकता है, फिर नीचे गिर सकता है? कोई मना तो नहीं है ना ऐसे में, या मना है? मना तो कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन मार्केट को यहां पर अगर नीचे क्लोज कर देता तो ज्यादा चांस होते गिरने के, जी चांसेस होते। अभी भी मार्केट के 12 है, 3 मिनट बाकी है, अभी भी 3 मिनट में नीचे आ सकता है मार्केट, थोड़ा सा ही आना है, हल्का फुल्का। उसको लेवल ब्रेक कर देगा तो आपके काम का हो सकता है ये, अगर लेवल ब्रेक होता है तो। अभी तो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, मेरे को लग रहा है जो अभी 1 आवर का कैंडल है, ये मंथली कैंडल को ग्रीन करके क्लोज होगा।
देखो, ऐसे बोलते हैं कि एक छोटी सी मछली बड़े तालाब को, मतलब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, होता है। एक छोटी सी कैंडल पूरे मंथ को हिला सकती है Yes. कि नहीं, बताओ। हाँ, छोटी सी कैंडल। मेरा मानना ये है कि ग्रीन में क्लोज करेगी 1 आवर की मंथ को। अभी बिल्कुल, अभी देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर कैंडल के रूल पे चलेंगे तो कैंडल का रूल क्या बोलता है, नीचे क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, तभी सेल करोगे ना। यस, यस, उससे पहले सेलिंग नहीं है ना, ठीक है। हालांकि क्लाउड Right. आपको बोल रहा है कि भाई मार्केट में सेलिंग है, मान लिया मैंने, ठीक है, मार्केट में सेलिंग है, मेरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, शायद 1 डे की कंडीशन भी पूरी हो रही है। देखो 1 डे की कंडीशन के हिसाब से क्या सेलिंग आ गई, अब कोई बताए। 1 डे की कंडीशन के हिसाब से सेलिंग है यहाँ पर, समझना जरा। क्या ये कन्वर्जन लाइन क्रॉस कर गई नीचे? नहीं किया सर। नहीं सर, अभी नहीं किया। मार्केट क्या टूट जाएगा बहुत बुरी तरह? नहीं, नहीं सर। नहीं टूट सकता, थोड़ा बहुत जा सकता है, थोड़ा बहुत जाएगा नीचे, उसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। मार्केट अपने लेवल के पास में है तो बहुत ज्यादा मार्केट आसपास बैठेगा, बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरेगा, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, 1-2 दिन में नीचे आएंगी, 1-2 दिन में नीचे आएगी। Yes, कोई भी ये बताए इस समय कन्वर्जन लाइन कब नीचे आएगी? सर कैंडल वैसे नीचे भी close बाजार होगा तो- 250 Yes. पॉइंट टूट चुका है सर। क्या हुआ? सर वैसे भी बाजार 250 पॉइंट टूट चुका है, 175 हाँ, पॉइंट्स। नहीं, हाँ बिल्कुल मतलब- सही बात है। टूटने को तो खैर और भी टूट जाए, वो तो मर्जी है मार्केट की, लेकिन मार्केट अपना काम तो कर चुका है। जनरल मूवमेंट से बेसी हो गया ना सर। हाँ, अब देखो मार्केट का लो कौन सा है, ये बताओ। 9 कैंडल्स का लो यही है ना। अगर यहां पर से कैंडल नीचे चलने लगे तो ये कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाएगी। जी Yes, सर। सर। अगर चलने लगेगा तो मतलब अब के मोमेंट पे डिपेंड होगा कि आपकी कन्वर्जन लाइन नीचे मिलेगी या ऊपर ही रहेगी। अगर मार्केट यहां रुक गया तो कन्वर्जन लाइन ऊपर ही है, और अगर ये थोड़ा सा भी यहां तक भी आ गया नीचे तो कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इसी को 1 घंटे में जाओ, 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका, कैंडल ने नीचे लो क्लोज कर दिया, नीचे सर, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये दूसरी कैंडल लो ब्रेक करनी चाहिए कि नहीं, ये जी बताएं। सर। अब दूसरी कैंडल का रूल क्या है? ये Follow हमारा करना 1 चाहिए घंटे का भी सर। रूल पूरा हो गया, 1 घंटे का रूल पूरा हो चुका हमारा। क्या होना चाहिए इसके नीचे? अगर जाएगा सेलिंग है, नीचे चलना चाहिए। चलना चाहिए, नीचे चला गया सेलिंग कर देंगे, बताओ। जी सर। ठीक है, वेट करते हैं। मार्केट में मैंने बोला थोड़ा नीचे जा सकता है, थोड़ा बहुत सेल कर सकते हो, उसमें सेल करने में कोई इशू नहीं, लेकिन बड़ा सेल नहीं करना, बड़ा सेल नहीं करना। छोटी छोटी क्वांटिटी आप सेलिंग करके रख सकते हो। चलने दें इसको नीचे। चलिए मैं क्लास को रोक रहा हूं। आप सर अगर पुलबैक के सेलिंग लिए करोगे, वेट करना चाहिए क्या? पुलबैक के लिए देखो वेट आप- करना चाहिए। आप ऐसे केस में क्या करो, क्योंकि मंथ का लो टूट रहा है तो ऐसी जगह पर मार्केट का ना, आप अगर कोई भी ऑप्शन करता होगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये वाला ऑप्शन खरीदना चाहिए 25-100। यस, 25-100 का ऑप्शन खरीदना चाहिए और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा और आराम से बैठेगा जी आदमी। सर। ये बता, वो खरीद के चुपचाप गोल्ड- बैठे रहो, सस्ता। हाँ जी, सर गोल्ड बीज 1 मिनट, गोल्ड बीज पे देख लेता हूँ। मार्केट को अब यहां से नीचे चलना चाहिए, ठीक है, याद रखना, यहां से नीचे मार्केट का एक डाउन मिलना चाहिए मेरे को। चलिए गोल्ड बीज भी देख लो क्या कर रहा है। गोल्ड ने एक ब्रेकआउट दिया है, पहले गोल्ड को समझ लो, गोल्ड बीज उस पे जाएगा, राइट। गोल्ड को समझो, गोल्ड को समझोगे तो गोल्ड बीज पता लगेगा, ठीक है। इसको हटाओ, गोल्ड ये सब हटाओ, गोल्ड को जरा मंथ पे देखो, गोल्ड को मंथ में क्या किया, ठीक है। मंथ में चेक करो, एक ब्रेकआउट हुआ था, ये देख रहे हो, ये मार्केट डाउन, ये पुल बैक, सबको दिखाई दे रहा है पुल बैक, ये वाला, और मार्केट वहीं रुका हुआ है, जी सर। वहीं रुका हुआ है। सर डे इसको अब डे 1 मिनट में, सॉरी, मंथ पे भी ले जाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, डे ही ले लो उसे, ठीक है। देखो ये पुल बैक है, राइट है, और पुल बैक का मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पर बार बार स्ट्राइक कर रहा है और अब वहीं रुका हुआ है, कुछ गड़बड़ करने वाला है। यस जी सर। जरा अब 1 ऊपर घंटे जाने पर आ वाला जाओ। लगता है। अब ये क्या कर रहा है, ये मार्केट कल गिरा था, कल गिरा था, देखो पूरा,
आज क्या हुआ, ऊपर जाने की तैयारी, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो आपका मार्केट का फिर से गोल्ड एक बाय में है। आगे समझ में, फिर से गोल्ड बाय, लेकिन अभी नहीं। यहां से आपका बाय मिलेगा लेकिन अभी नहीं। देखो इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज हो रही है ऊपर जा नहीं रही, थोड़ा सा पीछे चेक करोगे, देखो ये कैंडल ऊपर गई थी, क्लोज हुई, क्या इसके ऊपर चला, फॉलो कैंडल है कोई? नहीं सर, नहीं है, ठीक है। मार्केट में और पीछे भी जाके कहीं पर भी चेक कर लो, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए 1 घंटे की, और उसके ऊपर मार्केट चलना चाहिए। आ गया, तब ये बाय होगा, नहीं तो बाय नहीं होगा। अभी तो मार्केट क्या कर सकता है, अभी तो देखो क्या मार्केट अपने 50-61% से गिर सकता है, यस, कोई नई बात थोड़ा ना गिर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इनको कंसेप्ट को चेक कर लेना, काम ही आएंगे आपके कभी।